हुमायूं दिलावर साहब फ्रॉम द इमरान खान फेम, उन्होंने फाइनली आके असद अली तूर को बेल सुनाई। फैसल बावड़ा ने एक थ्रेट दी है अली अमीन गंदापुर की हुकूमत को मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़े, और ये भी उनकी तजवीज़ थी इमरान खान साहब के लिए कि मौला जट की सियासत छोड़ दें, गवर्नर रूल नाफिज किया जाएगा KPK के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि वो या आके बकवासियात करें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होगा तो वो जो खुदा चाहेगा। शेख 20 दिन की कैद के बाद असद अली तूर बेल पर रिहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेट अली शो यू, मेरे साथ अली मुस्तफा के साथ, और आज एक खुशखबरी 20 दिन बाद असद अली तूर की वालदा के लिए कि उनका बेटा फिजिकल रिमांड में हफ्तों गुजारने के बाद आज बेल पर बरी हो चुका है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो क्या इल्जामात थे जो असद अली तूर पे लगाए गए, एंटी स्टेट एक्टिविटीज मसलन, उनकी एक्टिविटीज पिछले जब से इलेक्शंस सामने आए और ये सब कार्रवाई शुरू हुई तो तनकीद तो उनकी काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर ही थी। काजी फाइज ईसा साहब ने इस केस से लाताल्लुकी का जरूर ऐलान किया था कि उनका ऐसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आज उनके एक जूनियर जज जस्टिस सिस्टम के हुमायूं दिलावर साहब फ्रॉम द इमरान खान फेम, उन्होंने फाइनली आके असद अली तूर को बेल सुनाई और 4-5 घंटे बाद उस डिसीजन के असली तूर को रिहा कर दिया गया। पहले अरेस्ट करो फिर रिहा करो, फिर अरेस्ट करो फिर रिहा करो। हम ये देख रहे हैं, हमने इमरान रियाज खान साहब के साथ भी ये देखा कि उनको अरेस्ट किया गया फिर उन्हें बेल के ऊपर रिहा किया गया। तो ये एक रिवॉल्विंग डोर टाइप की सिचुएशन लग रही है। लग नहीं रहा कि कौन यहां पे, पता नहीं चल रहा कौन कंट्रोल में है इस पूरी सिचुएशन के, कौन स्विच ऑफ कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, कौन हुक्म शाया कर रहा है असली तूर को अरेस्ट करने का और सहाफियों को भी दबाव में डालने का। एक बहुत ही डिफिकल्ट किस्म की सिचुएशन है। और एक तरफ तो मेन स्ट्रीम सहाफी लगे हुए हैं असद अली तूर साहब जैसे, वो अगर कोई बात तनकीद में करते भी हैं तो उनके ऊपर आके बरस पड़ते हैं, और दूसरी तरफ अपने अपॉइंटेड, अपने नामजद स्पोक्स पीपल फैसल बावड़ा जैसे, उनको खुली छूट है कि जो चाहे वो जिसके खिलाफ, जिसके मर्जी खिलाफ वो बातें करें, जैसे करें, रमजान का लिहाज करें, रोजों का लिहाज करें ना करें, वो बस कर दें। ऐसी क्या बात कही, फैसल बावड़ा ने एक थ्रेट दी है अली अमीन गंदापुर की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में। वो कहते हैं कि जी रमजान के बाद अली अमीन गंदापुर की साहब की जो हुकूमत है वो शायद मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़े, और यह भी उनकी तजवीज़ थी इमरान खान साहब के लिए कि मौला जट की सियासत छोड़ दें। मौला जट की सियासत कौन कर रहा है? फैसल बावड़ा साहब, आपके मास्टर्स कर रहे हैं, वो लोग जो आपके ये मुंह में अल्फाज डाल के आपको भेजते हैं, या इमरान खान कर रहे हैं? चले, इमरान खान ने तो एक स्टैंड लिया हुआ है, मौला जट भी आप उनको कह दें जो करना है। आप लोगों के क्या हालात हैं फिलहाल? थ्रेट्स तो आप दे रहे हैं, क्या बुनियाद है? अपनी सोर्स भी तो रिवील करें। अगर आप असद अली तूर साहब से कहते हैं कि वो सोर्स रिवील करें, वो तो हैं जर्नलिस्ट, आप कौन हैं? खैर, हम जानते हैं आप कौन है फैसल बावड़ा साहब। आप एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, आप DHA के अंदर आपकी बड़ी FVG के नाम से प्रोजेक्ट्स भी आए। मुझे याद पड़ता है जब मेरा टेलीविजन जर्नलिज्म में शुरुआत हुई तो उस वक्त मेरी पहली जॉब थी एक्चुअली CNBC पाकिस्तान के साथ। मैं उनके लिए एक शो करता था ज़मीन के नाम से, और हर हफ्ते हम एक वंस अ वीक शो था, हर हफ्ते जाते थे हम, रियल एस्टेट आर्किटेक्ट्स, रियल्टर से बात करते थे। तो इस सिलसिले में, और CNBC एक बड़ा एक इंटरनेशनल ब्रांड था, पाकिस्तान आया था, यहाँ पे लॉन्च भी हुई थी उसकी। तो एक साहब थे रॉजर दाऊद बयात, बैंकर थे, दुबई एमिरेट्स इस्लामिक बैंक के लिए। उनको अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमाए, उनका इंतकाल हो गया चंद साल पहले कैंसर से। तो रॉजर दाऊद बयात साहब आते जाते रहते थे CNBC शोज़ के ऊपर। तो मेरी मुलाकात हुई, मेरे पास आया, कहते हैं अली, मैं शुरुआत के अंदर, ये हम बात कर रहे हैं 2005 की, तो आप अंदाज़ा लगा लें 18 साल 19 साल हो गए इस बात को।
तो वो आए मेरे पास, रॉजर दाऊद बयात साहब, और उन्होंने कहा कि अली, मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही ज़हीन आदमी हैं, हमारी उम्र के ही लगभग, उनसे आप मिलें प्लीज़। मैंने कहा हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कहते यू हैव टू मीट दिस गाय, ही इज़ अ जीनियस, ही इज़ पाकिस्तान नेक्स्ट आइंस्टाइन। अभी तो हाल ही में आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को आइंस्टाइन कहा था। तो खैर मीटिंग अरेंज कराई, मुझे नाम नहीं बताया रॉजर दाऊद बयात ने। मीटिंग अरेंज कराई, उनको बुलाया मैंने, CNBC ये साहब जो थे रॉजर को, तो अंदर एंटर हुए फैसल वावड़ा साहब। गुड लुकिंग आदमी थे उस वक्त भी, 2005-6 की ये बात है। और वो चाहते थे कि मैं उन्हें, एक छोटा सा एक शो था 30 मिनट का हफ्ते में, रिकॉर्डेड शो, उसके ऊपर वो आए और वो बात करें रियल एस्टेट डेवलपमेंट के ऊपर। तो मैंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप आएँ, बिल्कुल आप आके बात करें, मगर जो आप चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, बेहतर होगा कि आप, जो उस वक्त जफ़र सिद्दीकी साहब थे हमारे हेड, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए। मैंने कहा मैं उनसे बात करता हूं और मैं आप तक वापस मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। तो मैंने ताहिर इकराम साहब से बात की, उनका भी इंतकाल हो गया। उन्होंने जफ़र सिद्दीकी साहब से बात की। जफ़र सिद्दीकी साहब ने कहा यार हम अपना यूजली ऐसे तो किसी को नहीं देते, मगर वो स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं एक सेगमेंट, तो आके वो स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने और तुम्हारे ज़मीन प्रोग्राम के ऊपर। अच्छा, ये बात मैंने उनको कन्वे कर दी कि आप आके स्पॉन्सर कर दें, एडवर्टाइजमेंट आपने FVG के लिए जो भी डालना है, और फिर आप आके बात कर सकते हैं, जफर साहब कह रहे हैं। अच्छा, कॉलें आती रहीं कि नहीं आप बुलाएं, देखिए पहले बुलाएं फिर हम अपना कुछ बात करेंगे। मैंने कहा भाई यही आगे से मुझे बात पता लगी, आपने जो करना है करें। तो वो उस प्रोग्राम पे नहीं आए, 2005-6 के अंदर उनको नहीं लाया गया। मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फिर ARY पे आना शुरू हुए, अरशद शरीफ के प्रोग्राम पे आना शुरू हुए, उनकी बातें भी सबके सामने आना शुरू हुई। फिर कई सालों बाद वो एक वॉइस माउथ पीस बन गए इस्टेब्लिशमेंट का, और वहां से खबरें आना शुरू हुई। फिर ये इमरान खान साहब के साथ भी इनका ताल्लुक हो गया, PTI के साथ इन्होंने एक शो के ऊपर बूट भी रखा। तो बड़ी जर्नी है इनकी। तो गवर्नमेंट कॉलेज कराची से, कॉमर्स कॉलेज कराची से ग्रेजुएट किए हुए ये, और अब ये इस लेवल पे हैं कि एक तरफ तो जो जर्नलिस्ट है वो एक तनकीद भी करें किसी के ऊपर कि यार ये गलत हुआ है, ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, या ये हकाइक थे, उनको जेल में डाल दो, और दूसरी तरफ आके फैसल वावड़ा जिसको भी थ्रेट कर दे तो कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि फैसल वावड़ा की बेटी की शादी के ऊपर, या बेटी की शादी थी मेरे ख्याल से, उसके ऊपर फैसल वावड़ा के अपने रिश्तेदार कहते हैं कि जी आसिम मुनीर भी आए थे और ISI चीफ भी आए थे, नदीम अंजुम साहब का तो खबर आ गई थी, और ये फैसल नसीर साहब भी गए थे वहां पे, उनकी बेटे या बेटे की शादी के ऊपर कराची में हुई थी। और अंदर से खबर आई कि जी सबकी खबरें सही थी, आसिम मुनीर साहब की खबर जो थी उनके लिए एक अलग एंट्रेंस, ये वो हकाइक क्या है हमें नहीं पता ये, मगर मैं आपको एक फर्स्ट हैंड सोर्स से बता रहा हूं कि जो मुझे बात पता लगी। तो इतनी करीबी अगर ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारियां हैं, तो जाहिर सी बात है उनको ऐसी बात का भी इल्म होगा जो आम लोगों को ना पता हो। शायद गंदापुर साहब के लिए मुश्किलात का सामना बिल्कुल होगा, शायद ये धमकी हो, शायद ये थ्रेट हो, ये तो जो भेज रहे हैं वही जानते हैं बेहतर। मगर एक बात यहां पे जरूर कहना पसंद करूंगा कि जो भी ऐसी चीजें फैसल वावड़ा साहब ने कही हैं, जो थ्रेट्स दी हैं, वार्निंग्स दी हैं, इवेंचुअली उनके उल्टे ही होती हैं चीजें बेसिकली जो होती नजर आ रही हैं। कोई भी उनकी तनकीद, थ्रेट या ऐसी चीज लग नहीं रहा कि स्टिक हो रही है या उसको सीरियसली लिया जा रहा है, क्योंकि KPK एक बहुत ही सेंसिटिव सूबा है पाकिस्तान का। मेरे ख्याल से सबसे सेंसिटिव सूबों में से एक बलोचिस्तान है, मगर KPK की पॉपुलेशन जो है 40-45 मिलियन, यानी 4-4.5 करोड़ की, वो और बहुत रैपिडली एजुकेटेड भी है, अर्बनाइज भी है, इसके अंदर इलाके हैं। फिर फॉर्मर जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज थे जो अब सेटल्ड एरियाज हो गए, इनको भी इनकॉर्पोरेट कर गया है। तो अगर तो कोई इरादे हैं वहां पे इस निज़ाम को छेड़ने की या डिस्टर्ब करने की, तो जैसे और ये भी प्लान होते हुए नजर आए हैं हमें पिछले 1-1.5 साल के अंदर, ये भी प्लान मुझे नहीं लगता कि कामयाब होगा, बल्कि इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि हमने KPK के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत सिवियर एक फैशिस्ट
बर्बरियत देखी है, और उसके खिलाफ ये जो एक वोट भी हुआ, एक क्लीन स्वीप हुई एक तरीके से पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवारों की, तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था, एक ब्लैंकेट, एक जजमेंट थी एक तरीके से उस बर्बरियत के खिलाफ, उस निज़ाम के खिलाफ। और अगर अब ये बातें की जा रही हैं कि जी उनकी हुकूमत को मुश्किलात का सामना हो सकता है रमज़ान के बाद, और अगर ये प्लान किया जा रहा है कि गवर्नर रूल नाफिज किया जाएगा केपीके के ऊपर, तो इसके बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और यही बात हम कहते आ रहे हैं, सिवियर से सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते जा रहे हैं। आप हर मोरे को, हर स्टेप को आप एक्सट्रीम पे लेके जा रहे हैं, और फिर फैसल वावड़ा साहब जैसे लोगों को आप छोड़ रहेंगे मीडिया के ऊपर कि वो या आके बकवासियात करें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होगा तो वो जो खुदा चाहेगा शेख। बातें हम चाहे जितनी भी कर लें, मगर एंड में वही होता है जो अल्लाह चाहता है। आप क्या समझते हैं? कमेंट्स में लिखें। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। रोज़ों के ऊपर भी, इफ्तारियों के ऊपर भी, उन लोगों का जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मुश्किलात का सामना है, जिन लोगों को घरों के अंदर खाने के मसले पड़े हुए हैं, उन सब के लिए दुआएं कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।